नमस्कार दोस्तों, गोड्डा डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का पढ़ाई सही तरह से चल रहा होगा। चलिए, ये भारतीय संविधान पॉलिटी राज्य व्यवस्था का ये तीसरा क्लास है। यदि पहला और दूसरा क्लास आप नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को जरूर देख लें। मैं ये जो चल रहा है जीएस का महामैराथन पर डे वीडियो आप लोग को मिलेगा। ये आपको सारा सब्जेक्ट में कवर करवाऊंगा। आप लोगों को रहा सब्जेक्ट का नाम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में करंट अफेयर्स और झारखंड के स्पेशल सारा चीज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कवर कराने वाला। साथ ही साथ उसको और जल्द बहुत कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो गोड्डा डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। गोड्डा डिफेंस एकेडमी गोड्डा में चल रही है। गोड्डा में ये आप लोगों को के लिए एक ही छत के नीचे सारा चीज की सुविधा है। इसलिए आइए, चलिए क्लास शुरू करता हूँ। क्लास में हम लोग आज इंडियन पॉलिटी भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। भाग 1 को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उसमें हम लोग आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पढ़ लिए थे। अब इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। बोलेगा, पूछेगा कि भाग 2 में जो है कितने आर्टिकल है, तो बोलेंगे 5 से लेके 11 तक। नागरिकता, सिटीजनशिप हम लोग पढ़ेंगे। सिटीजनशिप में देखिए इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। जैसे आप यदि भारत में रह रहे हैं, भारत में ही रह रहे हैं ना, आप भारत के नागरिकता है, भारत के नागरिक हैं। आप क्या बोल सकते हैं? हम अमेरिका के नागरिक हैं, हम पाकिस्तान के, हम बंगाल के, हम नेपाल के हैं। अन्य देशों के नागरिक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप कहाँ का नागरिक हैं? भारत का। वही उसी को कहते हैं नागरिकता। उसको क्या कहते हैं? नागरिकता। आगे क्या बोला? भारत में एक हरी नागरिकता है। पूछेगा कि भारत में एक हरी नागरिकता है या नहीं है, तो क्या बोलोगे? भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। हम क्या है? देश के। आप राज्य के नागरिक नहीं है, राज्य के निवासी है। अब गोड्डा का नागरिक नहीं है, गोड्डा का क्या है? निवासी है। अब रांची के नागरिक नहीं, रांची के क्या है? निवासी। पटना के आप निवासी हैं, लेकिन देश की नागरिक सिर्फ एक ही होता है। आप देश के नागरिक हैं। राज्य और जिला और गांव के नागरिक होते नहीं है। वहां के नागरिक नहीं है। राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। राज्य का नागरिक नहीं है, निवासी। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया। पूछ देगा भारत में जो नागरिकता लिया गया किस देश से लिया गया, तो क्या बोलोगे? बोलोगे ब्रिटेन के देश से लिया गया है। यहाँ पर जितना सारा बनाया गया कानून ना, अपने भारत का खुद का नहीं है, बहुत सारा का भारत का भी है। कोई कोई देश से लिया गया कानून है। कई देश का नकल की, देखे कि वहां पर अच्छा है तो वहां से हम लोग नकल कर अपना देश में लागू किए। देखिए, नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। पूछ सकता है कि नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था, तो उसका नाम है अरस्तु। भूलिएगा नहीं। ये सारे टॉपिक बाय पॉइंट याद रखा कीजिए। आगे बोला भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। 1955 के जो अधिनियम है ना, उसी पर आधारित। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। बोलेगा नागरिकता संशोधन पहली बार कब हुआ था, तब बोलोगे 1986 को हुआ था। और आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, बोले नागरिक होने के लिए
नागरिक होने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत का जो नागरिक है ना, उसके पास अब यदि कोई भी है, बोले आपको शक लग रहा है कि भारत का नहीं है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का है, बोले भारत का नागरिक दिखाइए, भारत का नागरिक होने का पहचान दिखाइए। तो क्या दिखाते हैं आप दिखाते हैं पैन कार्ड दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाए, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं। आप मैट्रिक या इंटर का सर्टिफिकेट दिखाते नहीं हैं। आप ये सारी चीज दिखाएंगे तब जाना जाएगा आप भारत का नागरिक हैं। आपके पास नहीं होगा तो जानेगा आप भारत का नागरिक नहीं है। देखिए, हम लोग को नागरिकता कहाँ से मिला है? हम लोग को नागरिकता जो है ना, अपने दादाजी से मिला है। दादाजी भारत का नागरिक थे। आपका अभी आपका वोटर आई कार्ड नहीं बना हुआ है बोली तो आप अभी हम अपने नाम के पीछे में पापा का, दादा का नाम हटा देंगे तो बोलेगा कि मेरा बेटा नहीं है, तो क्या हम भारत का नागरिक कराएंगे? नहीं कराएंगे। मेरे दादा से पीढ़ी बाय पीढ़ी चलते आया है नागरिकता। बोला है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या बोला है? बोला संविधान प्रारंभ में ही दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान जब बनी थी उसी समय नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। जब संविधान लागू हुआ था, अब भारत में जो जो लोग रहते थे सारे को भारत का नागरिकता दी गई थी, जो भारत में रहते थे, जब जो भारत में थे। आगे बोला है, बोला अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 में बोला है कि अब आपको भूलिएगा नहीं कि आर्टिकल 5 में संविधान प्रारंभ दी गई जो नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना था उसी समय भारत की नागरिकता दी गई थी, भारत में जो लोग रहते थे। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत में आई लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। और लागू 19 जुलाई 1948 को हो गया था। बोला पाकिस्तान से भारत में जो आए थे उसको भी नागरिकता दिया, उसके पहले, लेकिन बोला यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो वह नागरिकता, संविधान बनने के पहले जो आया भारत में सभी को भारत का नागरिकता दी गई, लेकिन उसके बाद जो आएंगे तो उसका नागरिकता दी जाएगी नहीं। कब? संविधान बनने के बाद आएगा तो उसे नागरिकता का नहीं दी जाएगी। कहाँ का? भारत का। आगे क्या बोला? आगे बोला आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 कहता क्या है? आर्टिकल 7 जो कहता है वह स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। स्वतंत्र जब हुआ था भारत से जो पाकिस्तान चला गया था, जो अब देखिए जिसको रहने का मन करे भारत में तो भारत में रहेगा, जिसको रहने का मन था उस समय पाकिस्तान चला गया। किसी का मौसा दादा फुआ सब वहीं रहता था तो वहीं। अब देखिए उस समय जो भारत पाकिस्तान अलग हुआ था ना, बहुत परेशानी हुई थी। अब देखिए कोई किसी का मौसा पाकिस्तान में, किसी का नाना पाकिस्तान में, किसी का नानी घर भारत में, किसी का मौसी घर पाकिस्तान में बड़ा दिक्कत हुई थी आई। तो ऐसे व्यक्ति को जो संविधान बनाने से पहले लौटे आए उन्हें नागरिकता दी गई। संविधान बनने के पहले जो आ गया था भारत में उसको संविधान मान्यता दी गई, लेकिन संविधान बनने के बाद जो भी भारत में आया उसको नागरिकता दी गई नहीं। आर्टिकल 8 में क्या बोल रहा है? तो विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। बोला यदि आप विदेश घूमने चले गए, घूमने के लिए चले गए या नौकरी करने चले गए या पढ़ने चले गए तो आपका भारत का नागरिकता समाप्त होगी नहीं। अब देखिए अभी आपको मन किया हमको अमेरिका जाना है, चीन जाना है, पाकिस्तान जाना है, बांग्लादेश जाना है, नेपाल जाना है और कहीं भी जाना है तो क्या जाते हैं तो क्या भारत का नागरिकता आपका समाप्त हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप कहीं भी रहिए, आप कहीं भी रहिए, लेकिन आप वहाँ नहीं ज़्यादा वहाँ पर नागरिकता जब तक उस देश का नहीं लेते हैं तब तक भारत का नागरिकता समाप्त होगी नहीं। और देखिए अनुच्छेद 9, अनुच्छेद क्या कहता है? 9 मतलब विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब जैसे ही आप पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान में क्या बोलेंगे, पाकिस्तान का नाम तो लेने का मन नहीं करता है। चलिए आप अमेरिका चले गए, वहाँ रहने का मन कर गया, वहीं शादी विवाह कर लिए, वहीं आपको नौकरी चाकरी करने लगे तो मन किया नहीं अब अमेरिका में ही नौकरी करेंगे तो वहीं करने लगे, वहीं नागरिकता ले लिए तो भारत का नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वो यहाँ का वैलिड रहेगा नहीं। एक दूसरा देश का जैसे नागरिकता लिए तैसे ही भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
समाप्त हो जाएगा। अब आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 में क्या कहा है देखिए, आर्टिकल 10 में कहा है आर्टिकल 10 में कहा है कि भारतीयों को, आर्टिकल 10 में कहा है भारतीयों को नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश के विरोधी कार्य नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान यहाँ पर आए हुए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप उस पर बंदूक चला दीजिएगा, हाँ, और वो वहाँ पर जब केस होगा तब तो पता चले नहीं ये तो बहुत विरोधी आदमी है, बहुत खराब आदमी है, इसका नागरिकता खत्म होनी चाहिए, तो खत्म कर सकता है। मतलब आप देश के विरोधी कुछ काम मत करें। हाँ, आप कहीं ऐसा पूरा इतना बड़ा अपराधी है कि आए दिन प्रत्येक दिन किसी न किसी कहीं पर आप बम ब्लास्ट आत्महत्या करते रहते हैं, तो सरकार का मन करेगा, कानून का मन करेगा कि आपका नागरिकता छीन ली जाएगी, तो आपका नागरिकता छीन ली जाएगी, आप उसमें कुछ कह सकते नहीं है। तो आर्टिकल हम लोग 10 में दिया है कि देश विरोधी काम करना नहीं, याद रखिएगा कभी भी देश विरोधी काम करना, जिस देश में रहते हैं उस, मेरा भारत क्या है, महान है, मेरा भारत को माता कहते हैं, तो क्या भारत माता को कहते हैं, भारत में क्या रहता है, अपराधी कीजिएगा नहीं, अपराधी वाला गलत काम कीजिएगा नहीं। आर्टिकल 11 मतलब नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता संबंध का जो कानून जो है ना, जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है, उस संसद बनाती है, गृह मंत्रालय हैंडल करती है। और नागरिक प्राप्त करने की विधियां, नागरिक प्राप्त कैसे कर सकते हैं, जो नागरिक हम लोग प्राप्त करेंगे कैसे, नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बनी थी। मतलब भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि हैं। भारत में आप 5 तरीके से नागरिक हो सकते हैं। पहला है जन्म के आधार पर, वो बनी थी 1986 में। मतलब भारत में जन्म लेने से वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो, जैसे हम, कि आपका जन्म हुआ है भारत में तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। जैसे मेरा जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, तो हमको जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है। आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका जन्म भारत में हुआ है, तो आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको भारत जन्म हुआ तो आपको भारत का नागरिकता मिल गया। मतलब दादा था, पापा था, फिर आप हुए तब नागरिकता मिला, ऐसे में नहीं मिला ना। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे में अब आगे है वंश के आधार पर, किसके आधार पर, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, जन्म के आधार तो हो ही गए, अब हम लोग को वंश के आधार पर पढ़ना है। वो दूसरा है वंश के आधार पर, कब बनी थी, 1992 में। मतलब विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। बोला विदेश का जो बच्चा है ना, भारत में यदि जन्म हो गया तो उसको नागरिकता भारत का दी जाएगी। शर्त यही है उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का रहने वाला है, मतलब भारत का नागरिक है। माता है माना कि पिता अमेरिका के हैं, दोनों का शादी हुआ, लेकिन शादी के बाद भी माता ने अमेरिका अपना नागरिकता प्राप्त नहीं की, भारत का ही रही, तो उसका जो बेटा जन्म होगा तो वो चाहेगा कि हमको भारत का नागरिकता लेना चाहेगा तो भारत का ले सकता है, अमेरिका का नागरिकता लेना चाहेगा तो अमेरिका का भी ले सकता है। उसका दोनों ऑप्शन उसके लिए खुला रहेगा। क्यों, उसके पापा है अमेरिका के, भारत के कौन है, उसके माता जी है, तो उसका मन करेगा जहाँ का नागरिकता लेने वहाँ पर ले सकता है। लेकिन शर्त यही दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तब ही उसको नागरिकता उस बच्चों को दी जाएगी। जैसे शिखर धवन अब पंजीकरण
रजिस्ट्रेशन के आधार पर। मतलब इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। मतलब यह पंजीकरण आप करा दिए हैं, पंजीकरण आपको भारत का नागरिकता लेना है तो पंजीकरण करा दीजिए, पंजीकरण करा देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो 7 साल आप रहते हैं, तब मन करेगा देने का तो नागरिकता देगा, मन नहीं करेगा नहीं। 7 साल रहा लेकिन बहुत बम ब्लास्ट कर दिया, बहुत लोगों का नुकसान किया है, तो इसको नागरिकता नहीं देना चाहिए, नहीं देगा, देगा नहीं। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। तो आप 7 साल रहिएगा तो कोई भी विदेश का लोग 7 साल भारत में रहता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, 7 साल नहीं रहता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी नहीं। आगे है देशीकरण। आगे क्या है? देशीकरण। देशीकरण के आधार पर बोला वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी भी एक भाषा को जानता हो, भारत का जो भी भाषा है जैसे हिंदी, कुरमाली, संथाली, भोजपुरी, मगही, हो, आदिवासी, गुजराती, तमिल और बहुत पंजाबी, बंगाली, उर्दू, कोई भी भाषा को जानता हो। शर्त और क्या है? भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, भारत के प्रति अच्छा सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। आप भारत में सकारात्मक सोच रखता हो, आप वैज्ञानिक हो, बड़ा आदमी है, करोड़पति हो, कोई कला हो, आप नाचने आते हैं, गाना जानते हैं, कुछ बजाने जानते हैं, आप साथ ही लगातार भारत में कितना साल रहना होगा? 10 साल रहे हैं, मन करेगा देने का तब सरकार आपको नागरिकता दे सकता है। आगे क्या बोला? बोला अर्जित भूमि के आधार पर या किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को जो नागरिकता बांग्लादेश के परगना जिले की नागरिकता, तो वो सिक्किम को जैसे मिलाया भारत में, यदि कोई भी देश भारत में यदि मिला लेते हैं तो ये क्या बोला? पंजीकरण, वो अर्जित भूमि के आधार पर, तो ये अर्जित यहाँ पर मिल गया तो उसके आधार पर हम लोग पंजीकरण के आधार पर भी कर सकते हैं, देशीकरण के आधार पर कर सकते हैं, अर्जित भूमि के आधार पर भी हम लोग का नागरिकता मिल सकता है। चलिए, तो इसी तरह हम लोग का सिक्किम का जो लोगों का था नागरिकता मिल गया। अब देखिए, चलिए अब कुछ जानिएगा आप लोग, NRI क्या है? NRI क्या है? NRI क्या है? देखिए, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, मतलब वर्तमान में भारत में नहीं रहता भी है लेकिन भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 मास से ज्यादा पढ़ाई करने गए या नौकरी करने गए के लिए चला गया तो वह NRI कहलाएगा। मतलब 6 महीना से ज्यादा आप यदि विदेश में रह लेते हैं ना तो आपको NRI कहलाएगा, NRI कहलाएगा। अब नागरिकता इसी 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता जो है ना, इस नागरिक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बिना वीजा के भारत में आ सकता है। नोट यही है कि देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर दूसरा राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने से गृह मंत्रालय उसका नागरिकता क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। उसका नागरिकता क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। अब वीजा समझिए, मतलब किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इसी अनुमति को वो कहते हैं वीजा। मतलब अपने देश से दूसरा देश यदि जाते हो,
जाने के लिए जो अनुमति लेते हैं उसको वीजा कहते हैं। पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश की से अनुमति लेने पड़ती, उसी को कहते हैं पासपोर्ट। अपने देश से अनुमति लेते हैं, देखिए हम दूसरा देश जा रहा हूँ तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा। इसी साथ में इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ और इस क्लास को आप देखिए, लगातार पढ़ते रहिए गोड्डा डिफेंस एकेडमी के माध्यम से। इसी के साथ में मैं कल फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से। धन्यवाद।